हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान के स्रोत, यानी जो अपना संविधान बना, भारत का संविधान, उसमें कहां से क्या क्या चीज लिए गए। क्योंकि देखिए, अपने इंडिया में तो संविधान था नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो कहीं कहीं से लेके हम लोग क्या किए, संविधान बनाए। तो आज वही देखने वाले हैं जो कौन सी चीज कहां से ली गई है। क्लियर? और जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको और ट्रिक के माध्यम से, मतलब सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 का, है ना, 1935। जैसे देखिए, अपना जब संविधान बना था उस समय 395 है ना, कितना था, अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद था, जहां से हूबहू 250, क्या 250, तो अपना क्या है 1935 वाला ही ले लिया गया। जो 395 जो था अनुच्छेद, उसमें से हूबहू डायरेक्ट 250, है ना, 250 क्या किया गया, हूबहू वहीं से ले लिया गया। और उसके बाद जो अपना ब्रिटेन का शासन था, क्योंकि ब्रिटेन का ही शासन था यहाँ पे, तो उससे लिया, बाकी अदर देश से भी, कंट्री से भी ले लेके, और हम लोग क्या किए, संविधान बनाए। तो क्या समझ आया, जो 395 अनुच्छेद जो है उसमें से 250 तो हूबहू कहां का लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब इसके बाद नेक्स्ट एक एक करके देखते हैं। तो ये जो प्रमुख, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें देखिए, पहला यूएसए, सबसे पहले आता है यूएसए। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना कहां से लिया गया था, यूएसए से, पिछले क्लास में भी पढ़े थे। तो प्रियम्बल कहां से लिया गया है, यूएसए से, प्रस्तावना यूएसए से। मूल अधिकार, मूल अधिकार भी कहां से लिया गया है, यूएसए से, अमेरिका से। न्यायिक व्यवस्था कहां से ली गई है, यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई है, यूएसए से। निर्वाचित राष्ट्रपति कहां से ली गई है, यूएसए से। महाभियोग और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से, यूएसए से। उपराष्ट्रपति भी कहां से, यूएसए से। याद नहीं हुआ होगा, अभी बताते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रियम्बल तो याद ही हो गया। जो देखो, प्रियम्बल यूएसए से लिया गया है, क्योंकि पिछले क्लास में पढ़े थे, बहुत अच्छे से समझे भी थे, है ना। अब मूल अधिकार, मूल अधिकार, अच्छा एक बात बताइए, अपना अभी पूरा दुनिया में ज्यादा अधिकार कौन जमाता है, ज्यादा अधिकार यूएसए ना। कहीं भी हमको कभी मिसाइल लेना होता है रूस से, तो यूएसए कहता है उससे नहीं लो। जर्मनी से तेल लेना होता है, कहता है उससे नहीं लो। इराक से तेल लेना होता है, कहता है उससे नहीं लो। मतलब क्या है ना, ये अपना अधिकार दिखाता है। लगता है कि मूल अधिकार मेरा ही है, पूरा दुनिया में मूल अधिकार मेरा ही है। कौन दिखाता है, यूएसए, अमेरिका। तो याद हो गया। अब न्यायिक व्यवस्था, अब जिसके पास पूरा अधिकार रहेगा तो न्याय करने की व्यवस्था किसके पास रहेगा, उसी के पास। तो क्या हुआ, न्यायिक व्यवस्था भी अमेरिका। तो तीनों याद हो गया। नेक्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता, और जब सबसे ज्यादा पावरफुल अपने आप को समझेगा अमेरिका, तो सबसे सर्वोच्च संविधान में कौन रहेगा, अमेरिका, है ना। तो संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से लिया गया। और नेक्स्ट, निर्वाचित राष्ट्रपति। एक बात बताइए, अपने यहाँ इंडिया में राष्ट्रपति को ज्यादा पावर है या प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को। बट अमेरिका में किसको ज्यादा पावर है, राष्ट्रपति को। पूरा पावर किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। रियल हेड कौन है अमेरिका का, तो राष्ट्रपति। तो निर्वाचित राष्ट्रपति कहां से लेंगे हम लोग, अमेरिका से। याद हो गया। कुछ भी रटना नहीं, कुछ भी रटना नहीं है। आप निर्माण स्टडी के साथ जुड़े हैं, सब कुछ रेगुलर वे में पढ़ाया जाएगा। बिलीव के साथ, पैसेंस के साथ ध्यान से देखा कीजिए। जो प्रॉब्लम है कमेंट में लिखा कीजिए, मैं सब कुछ याद करा दूंगा आप लोग को। चलिए, नेक्स्ट क्या है, महाभियोग। अब राष्ट्रपति को लिए हैं वहां से, तो हटाएंगे भी तो वहीं से कानून लाएंगे ना हटाने के लिए भी, तो उस पर महाभियोग भी अमेरिका से। ठीक है। और एक उपराष्ट्रपति, इस बार
अपनी इंडिया वाली है ना कमला हैरिस जो जीती है वहां के उपराष्ट्रपति, तो क्या है उपराष्ट्रपति भी कौन कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। तो राष्ट्रपति भी अमेरिका से, उपराष्ट्रपति भी अमेरिका से। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रूस के बारे में। रूस है ना, रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य शुरू में नहीं था, मौलिक कर्तव्य को हम लोग जोड़े हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, है ना। 1976 को हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए हैं, वो भी कहां से, रूस से। अब देखिए लड़का लोग जब जाता है, शादी होता है लड़का का, तो जाके लड़का वहां मंडप में हो जाता है रूस, है ना। वहां क्या होता है, रूस जाता है, कहता है नहीं हमको ये गाड़ी चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, जो जिसका जो डिमांड होता है वो वहां जाके हो जाता है रूस। अब जरा बताइए जब लड़का रूस जाता है तो कोई उसको मारता है, डांटता है, या मार के भगा देता है, भाग पगला तुमको रूसना था तो काहे शादी किया, भागो, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। वहां पे लोगों का मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य होता है, जैसे ठीक है मेहमान दे देंगे, ठीक है ये मिल जाएगा, ठीक है वो मिल जाएगा, मतलब कैसे भी करके उन लोगों का मौलिक कर्तव्य है जो रूसे हुए को क्या करना, मनाना। तो याद होगा रूस मौलिक कर्तव्य, रूस गया तो लोगों का मौलिक कर्तव्य है जो उसको मना के कैसे शादी करवा दे, बाद में तो टपला खिलाते रहेंगे, है ना। तो याद हो गया मौलिक कर्तव्य रूस। नेक्स्ट क्या है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध। क्या है, जर्मनी से आपात उपबंध। आपातकाल जो हम लोग पढ़ते हैं ना 52-56 है ना, 352, 56 और 60। आपात उपबंध मतलब आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली गई है, तो आपातकाल की व्यवस्था ली गई है हम लोग का जर्मनी से, जर्मनी। तो ऐसे इसको याद रखिए, आपातकाल यानी इमरजेंसी कहां से ली गए हैं, जर्मनी से। अब इसको याद कर लीजिए, जब आपातकाल का टाइम आता है, जब बुरा वक्त आपके साथ आता है, तो आपके अच्छे लोग भी आपका साथ छोड़ देते हैं ना, जी हाँ। तो वहां पे आपको कौन काम देता है, आपका जो मनी रहता है, आपके अकाउंट में जो मनी रहता है वही। तो आपात उपबंध कहां, जर्मनी, मनी, जर्मनी को करिए मनी। तो आपातकाल में काम क्या देगा, मनी, लोग तो साथ छोड़ देते हैं। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध। याद हो रहा है, मजा आ रहा है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना अपना दोस्त सारे को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं यहां आप लोग को सब कुछ क्लियर करवा दूंगा बहुत अच्छे से, इजी वे में। नेक्स्ट देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची भी और संयुक्त अधिवेशन भी। ऑस्ट्रेलिया को कर लिए, ऑस्ट्रेलिया जो है अपना जो महाद्वीप जब सातों देखते हैं तो सब महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, पूरा एकदम कोना में है ना। वहां के उसके नजदीक में कोई आसपास में है महाद्वीप, नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया को बुलाएंगे जो आइए समवर्ती सूची में, तो नहीं आ पाएगा, वो बहुत दूर है, अंदर है ना। और एक संयुक्त अधिवेशन उसको बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन में आने के लिए, तो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक कोना में, डेजर्ट में है, कोने में है ना। तो उसके संयुक्त वो समवर्ती सूची में भी नहीं आ सकता, क्योंकि सूची के अंदर में भी नहीं आता है। और साथ ही साथ संयुक्त अधिवेशन कहेंगे सब लोग का अधिवेशन होगा, आइए, तो भी वो नहीं आ पाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया कोना में, इसलिए संयुक्त सूची में भी, समवर्ती सूची में भी नहीं आ सकता है और संयुक्त अधिवेशन में भी नहीं आ सकता है। कौन, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। कनाडा से लिया गया है शक्तियों का विभाजन। कनाडा से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगा। और कनाडा से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। ये देखिए कनाडा को लिंक कर लिए दादा, कनाडा को कर लिए दादा, के है दादा जो होगा, सबका जो दादा होगा वही तो क्या ना संघात्मक व्यवस्था करेगा। जैसे अपने इंडिया के दादा कौन है, मोदी जी। इंडिया के दादा कौन, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अब जो इंडिया का दादा होता है वही तो संघात्मक व्यवस्था को व्यवस्थित करता है। संघ में पावर किसका होता है,
है ना। राज्य और संघ होता है ना, तो संघ में पावर किसका, दादा का। और दादा कौन है इंडिया के, तो प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा दादा, कनाडा, कनाडा दादा, दादा संघात्मक व्यवस्था, दादा ही संघात्मक व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। अब जो दादा रहेंगे, कनाडा रहेंगे, जो दादा रहेंगे वही ना शक्ति का विभाजन करेंगे। कि सिंपल व्यक्ति शक्ति का विभाजन करेगा जी, दादा ही ना शक्ति का विभाजन करेंगे। चलो आपके ये पावर मिलेगा, आप इस सेक्टर को देखिए, आप उस सेक्टर को देखिए, बाकी ये देखेंगे, ये सब है ना। तो सारे शक्ति का विभाजन कौन करेगा, दादा, कनाडा, दादा। तो शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया, दादा से लिया गया है। नेक्स्ट क्या है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगा। मतलब जब राज्य को और केंद्र को, राज्य और केंद्र में बंटवारा हो जाता है, बट जाता है, और उसके बाद जो बंटने के बाद जो बचता है वो भी बचा खोचा किसके पास चला जाता है, केंद्र के पास। क्योंकि केंद्र में ही रहते हैं दादा, कनाडा, दादा कहां रहते हैं, केंद्र में। तो जो भी बचा खुचा शक्ति होगा, अवशिष्ट शक्तियां जो भी होगा, सब चला जाएगा किसके पास, केंद्र के पास, कनाडा, दादा, दादा है ना। नेक्स्ट क्या है, राज्यपाल। और राज्यपाल जो होता है, राज्य में जो राज्यपाल होता है वो कहां का भेजा होता है, दादा का ही तो भेजा होता है। वो क्या होता है, केंद्र का ही तो पावर होता है। राज्यपाल किसका होता है, राज्य का तो नहीं होता है, वो तो केंद्र से भेजा गया, उसको तो केंद्र से पावर होता है। तो दादा, कनाडा, दादा राज्यपाल को भी भेज दिए, है ना। शक्ति का भी बंटवारा कर दिए, बचा खुचा शक्तियों भी अपने पास रख लिए। तो याद हुआ, कनाडा, दादा। चलिए 5 हो गया, 5। नेक्स्ट क्या है, आयरलैंड। आयरलैंड देखिए, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। अब इसको याद करने के लिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखिए लोग को बोला गया, जो देखिए मंत्री सबसे बोला गया, देखिए आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाइए, राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत बनाइए। लोगों ने मना कर दिया। फिर बोला गया देखिए राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन कीजिए कम से कम, फिर वो भी नहीं माना, है ना। मतलब ना कोई राज्यसभा सदस्य का मनोनयन करने के लिए तैयार है और ना कोई नीति निर्देशक सिद्धांत बनाने के लिए तैयार है। कहता है ना हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अगर बनवाना है तो आयरन मैन को ले आइए। आयरन मैन आप लोग देखे थे ना, इसका लक्ष्मीकांत का, लक्ष्मीकांत ही था ना यार, रजनीकांत, रजनीकांत का मूवी था ना आयरन मैन, है ना। तो वहां पे कहोगे हमसे नहीं होगा, आयरन मैन ले आइए। किसको ले आइए, आयरन मैन। आयरन मैन मतलब आयरलैंड, आयरन मैन आयरलैंड, आयरलैंड मतलब आयरन मैन ही नीति निर्देशक सिद्धांत बनाएंगे, आयरन मैन ही नीति ये सदस्यों का मनोनयन करेंगे। सिंपल व्यक्ति से होने वाला नहीं है। तो आयरन मैन, आयरलैंड, नीति निर्देशक सिद्धांत एंड सदस्यों का मनोनयन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अब याद रखिएगा, इसको याद रखिए। देखिए अब फ्री में बात नहीं होगा, देखिए अब फ्री में बात नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका देखिए अब फ्री में बात नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका देखिए अब नहीं होगा। क्योंकि क्या है ना, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो है, क्या आप लोगों को पता है ना, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के थ्रू संविधान में संशोधन किया जाता है। बट पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, जो प्रियम्बल को पहले क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, जो देखिए प्रियम्बल संविधान का पार्ट ही नहीं है, और जब संविधान का पार्ट नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन लोग क्या कहे, देखिए अब हम फ्री में बात नहीं करेंगे, हमको प्रैक्टिकली वे में बताइए तब मानेंगे। तभी तो केशवानंद केस आया था और उसने कहा प्रैक्टिकली वे में बताइए, फंस गया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि देखिए देखिए जैसा मर्जी हो करिए, लेकिन मेन मूल अधिकार, मूल ढांचा है उसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। माना ना हार। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका देखिए अब फ्री में बात नहीं होगा, देखिए अब फ्री में बात नहीं होगा, संविधान संशोधन तो होगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फ्रांस। फ्रांस तो बहुत आसान है। फ्रांस का युद्ध याद है, फ्रांस की क्रांति याद है ना, जिसमें क्या नारा दिया गया था, समता स्वतंत्रता बंधुता, समता स्वतंत्रता और बंधुता। कहां, फ्रांस का क्रांति में नारा दिया गया था। तो याद रहेगा इससे तो फ्रांस,
फ्रांस के क्रांति में नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता नारा ही दिया गया था फ्रांस की क्रांति में। एक रह गया बट गणतंत्र, एक याद रखना होगा गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब समझाए थे हम आप लोगों को पिछले क्लास में। जो देखिए गणतंत्र का मतलब ऐसा प्रशासन जो वंशानुगत ना हो, है ना, किसी देश का वैसा प्रशासन, मेन हेड जो होगा वो वंशानुगत ना होगा बल्कि वो इलेक्टेड होगा, मतलब निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो। तो इसका मतलब याद रखिएगा। देखिए आप हेड, कोई गणतंत्र देश का हेड अगर बनना है तो फ्री में नहीं होगा। गणतंत्र फ्रांस फ्री में नहीं बन सकते, फ्री में नहीं बन सकते। ये नहीं जो अभी पापा राजा है तो हम भी राजा बन जाएंगे, नहीं होगा गणतंत्र में, है ना। तो गणतंत्र फ्री में नहीं हो, गणतंत्र में फ्री में राजा नहीं बन सकते, है ना। तो स्टेट का अगर हेड बनना है गणतंत्र में तो फ्री में नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि की शासन और मंत्रिमंडल की व्यवस्था। ये तो बहुत आसान है क्योंकि हम लोग के इंडिया में किसका शासन था जी, ब्रिटिश का ही था ना, ब्रिटेन का ही शासन था। अब ब्रिटेन तो संसदीय शासन व्यवस्था तो उसी जब वो राज कर रहा था उसी का पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, तो संसदीय शासन व्यवस्था को चेंज तो करने का जरूरत है ही नहीं क्योंकि उसी का हूबहू ले लिए। एक संसदीय विशेष अधिकार, अब वो तो पूरा अधिकार का यूज कर ही रहा था, अब उसको भगा दिए तो पूरा अधिकार किसका वाला ले लिए हम लोग, ब्रिटेन वाला ना जी। जब उसको जब भगा दिए तो उसका पूरा अधिकार, विशेष अधिकार सारा का सारा कौन ले लिया, हम ही लोग ले लिए ना। किसका वाला, तो ब्रिटेन वाला हो गया। एक क्या है, विधि का शासन। अब लॉ वगैरह, रूल कानून वगैरह इससे पहले कहाँ था, ब्रिटेन से, अंग्रेज से पहले कोई वगैरह रूल वगैरह कानून था नहीं था। ओहे आया, बनाया, सारा कुछ सेटिंग किया, उसको जब हम लोग भगा दिए तो विधि का शासन किसका वाला रह गया, ब्रिटेन वाला रह गया। कितना आसान है। नेक्स्ट क्या है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था। अब मंत्री संतरी इंडिया में कब बना था आप ही बताइए, ब्रिटेन के टाइम में ना, ब्रिटिश के टाइम में ना, मंत्री संतरी जवाहरलाल नेहरू, गांधी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भी बने, राजेंद्र बाबू वगैरह, वो सब कहाँ बने, मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहाँ हुई, ब्रिटेन के टाइम में। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ, ब्रिटेन के टाइम में। संसदीय विशेष अधिकार कहाँ, ब्रिटेन के टाइम में। विधि का शासन कहाँ, ब्रिटेन के टाइम में। लीजिए, इससे आसान भी कुछ होता है क्या। तो प्लीज इस वीडियो को अपना जितना दोस्तों, सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल। Thanks for watching this video.